अन्याश्च हस्तचरणश्रवणत्वगादीन् प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम् वंशी विभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। महदिदमस्माकं भागधेयं यदत्र अस्मिन् प्राग्विद्यावारिधि षाण्मासिक पाठ्यक्रम कार्यक्रमे अस्माकं परम पुनीतस्य अस्य कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालयस्य अंगीभूते राजकीय संस्कृत महाविद्यालये साहित्य विभागे कार्यं विदधानाः अस्मदीयाः आचार्याः डॉक्टर शिवानंद शुक्लवर्याः अत्र अस्मिन् आमुखपटले अंतर्जाल माध्यमेन समुपागता वर्तन्ते। तेषाम् अहम् अत्र अस्मिन् कार्यक्रमे हृदयेन स्वागतं व्याहरामि। इतरे ये शोधाभ्यर्थिनः अत्र समवेताः सन्ति तेषामपि सर्वेषाम् अत्र अस्मिन् कार्यक्रमे स्वागतं सुस्वागतम् अस्ति। अधुना अहम् आचार्यान् शिवानंद शुक्लवर्यान् प्रार्थये यत्ते स्वीयां कक्षाम् आरब्धुं पारयन्ति आचार्याः शिवानंद शुक्लवर्याः कृपया अनम्यूट कुर्वन्तु आचार्याः। एवं नमो नमः। प्रणाम। अखंडानंद बोधाय विश्वसंतापहारिणे सच्चिदानंद रूपाय तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। श्रूयते वा? श्रूयते। वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। अत्र समुपस्थितानाम् अस्यां कक्षायां समुपस्थितानां समेषां प्रतिभागिनां हार्दं स्वागतं व्याहरामि। अथ च अस्य कार्यक्रमस्य अस्याः षाण्मासिक शोधपाठ्यक्रम कक्षायाः ये आचार्याः सन्ति संयोजकाः, यैः व्याख्यानस्य अवसरः प्रदत्तः तेभ्योऽपि धन्यवादान् वितरामि। वस्तुतः पूर्वस्मादेव अद्यतनविषयः व्याख्यानस्य निर्धारितः वर्तते। अत्र ये खलु छात्राः समवेताः विद्यन्ते ते आचार्योपाधिं लब्ध्वा शोधोपाधये समवेताः। अतः मन्ये स्वस्वविषये निष्णाताः। तथापि यथा निर्देशः तथा किञ्चित् साहित्यशास्त्रे शब्दवृत्ति इति विषये ब्रवीमि। मन्ये पूर्वं भवन्तः सर्वे काव्यस्वरूपविषये अधीतवन्तः। पूर्व में काव्य स्वरूप विषय पर कदाचित चर्चा हो चुकी है।
यह शब्द अर्थ और शब्दार्थ संबंध पर साहित्य शास्त्र में चर्चा का उद्देश्य क्या है, यहां से आरंभ करते हैं। देखिए, शब्द के स्वरूप में विविध आचार्यों के काव्य लक्षणों को आपने जाना, समझा। वहां कुछ आचार्य ऐसे हैं जो शब्द में चमत्कार को स्वीकार करते हैं। कोई विलक्षण शब्द ही समर्थ होता है उस चमत्कारकारी अर्थ को कहने में। तो वहां शब्द में वैलक्षण्य है। उस शब्द के वैलक्षण्य को स्वीकार करके शब्द मात्र का काव्यत्व प्रतिपादित करते हैं। कुछ अन्य आचार्य हैं जो चमत्कारकारी शब्द के द्वारा प्रतिपादित अर्थ और चमत्कारकारी अर्थ का प्रतिपादक शब्द, अर्थात शब्दार्थो भय में चमत्कार स्वीकार कर शब्दार्थो भय का काव्यत्व कहते हैं। कुछ नव्य आचार्य काव्य लक्षण परंपरा में ऐसे भी हैं जो अर्थ मात्र का काव्यत्व प्रतिपादित करते हैं। इन सब विषयों को आप पूर्व में इस कक्षा के माध्यम से शायद पढ़ चुके हैं। तो शब्द अथवा शब्द मात्र अथवा शब्दार्थो भय अथवा अर्थ का काव्यत्व पूर्व में विचार किया जा चुका है। तो वह काव्य शब्द है, शब्दार्थ है अथवा अर्थ मात्र है। तो जब तक शब्द अर्थ शब्दार्थ को नहीं जाना जाए तब तक काव्य का स्वरूप स्फीततया ज्ञान नहीं हो पाएगा। इसलिए आचार्यों ने साहित्य शास्त्र में भी शब्द अर्थ और उनके संबंध पर चर्चा की। वस्तुतः साहित्य शास्त्र की बड़ी लंबी परंपरा है आचार्य भरत से लेकर, यदि हम नव्याचार्यों को न भी लें तो आचार्य रसगंगाधरकार पंडितराज जगन्नाथ तक लंबी परंपरा है। उस परंपरा में हम सभी पर तो विचार यहाँ संभव नहीं है, लेकिन काव्य प्रकाशकार आचार्य मम्मट भट्ट का जो चिंतन है वह पूर्वाचार्यों के द्वारा प्रतिपादित जो सिद्धांत हैं उनको अपने अंदर समाहित किए हुए है। और जो परवर्ती आचार्य हैं वह कहीं न कहीं काव्य प्रकाश के सिद्धांतों से प्रभावित हैं। तो काव्य प्रकाश ग्रंथ को मूल में रखकर हम यहाँ आज कुछ कहेंगे। प्रथमतः तो शब्द वृत्ति जो है, शब्द शक्ति विषय जो आज का निर्धारित है, उसमें जो शक्ति पद है वह शक्ति शब्द अन्य शास्त्रों में तो अविधा का अपर पर्याय है, लेकिन साहित्य शास्त्र में शक्ति, वृत्ति, व्यापार, ये इस अर्थ में शक्ति शब्द का प्रयोग है। तो शक्ति से अविधा मात्र नहीं अपितु शक्ति से अविधा, लक्षणा, व्यंजना तीनों के लिए, वृत्ति मात्र के लिए यह शब्द प्रयुक्त है। अब वृत्ति का सामान्य स्वरूप है क्या?
तो वृत्ति के सामान्य स्वरूप पर वृत्ति है क्या, इस पर विचार आचार्यों ने उस प्रकार से नहीं किया है, क्योंकि पूर्वाचार्यों के द्वारा पर्याप्त विचार किया जा चुका है वृत्ति के स्वरूप पर कि पद और पदार्थ का जो संबंध है, पद पदार्थयोः संबंधः, वह संबंध है वृत्ति है। अतः यहाँ पुनः वृत्ति के स्वरूप पर विचार करने की अपेक्षा नहीं है। तो पद पदार्थ का जो संबंध है वह वृत्ति है। अब वृत्ति ज्ञान होने के पहले पद और पदार्थ का ज्ञान अपेक्षित है, क्योंकि संबंध के ज्ञान के पूर्व प्रतियोगी अनियोगी ज्ञान अपेक्षित होता है। तो पद और पदार्थ ज्ञान के लिए विचार करते हैं। आचार्य मम्मट भट्ट द्वितीय उल्लास के आरंभ में ही शब्दार्थ के स्वरूप को कहने के लिए प्रतिज्ञा करते हैं कि क्रमेण शब्दार्थयोः स्वरूपम आह। क्रम से शब्द तथा अर्थ का स्वरूप कहने जा रहे हैं। तो शब्द और अर्थ का स्वरूप कहने जा रहे हैं। आगे पंक्ति में कहते हैं, स्याद् वाचको लाक्षणिकः शब्दो अत्र व्यंजकस्त्रिधा। वाचकः, लाक्षणिकः, व्यंजकः। अत्र संयोजक महोदय, ये मैं स्क्रीन शेयर करना चाह रहा हूं, नहीं हो पा रही है। जी जी, मैं अनुमति देता हूँ। लैपटॉप में मैंने जोड़ रखा है, दोनों को अनुमति देनी है। जी जी जी। इदानीं पश्यन्तु, कर्तुं शक्नुवन्ति वा? न इदानीं पश्यन्तु, अवश्यं पारयन्ति। हाँ हाँ भवति। आज एक नए प्रयोग तो मैं करने जा रहा हूँ, यद्यपि मैंने पूर्व में इसका प्रयोग किया नहीं है, तो भी प्रयास करता हूँ। स्क्रीन इदानीं दृश्यते। रिक्तमेव अस्ति किल, किमपि नास्ति, फलकमेव दृश्यते, श्वेतफलकम्। अत्र लेखितुं शक्यते किमपि। एवमेव एवं। तर्हि प्रथमतः आचार्य मम्मट भट्टः शब्दस्य स्वरूपं प्रतिपादयति। शब्दस्य स्वरूपं प्रतिपादयन् वक्ति, स्याद् वाचकः लाक्षणिकः शब्दो अत्र व्यंजकस्त्रिधा। स्क्रीन शेयर होना बंद हो गया है, अस्माभिः अत्र द्रष्टुं न शक्यते। इदानीं दृश्यते? एवमेवं, स्याद् वाचकः लाक्षणिकः।
स्याद्वाचकः लाक्षणिकः शब्दो अत्र व्यञ्जकस्त्रिधा। अत्र काव्ये वाचकः लाक्षणिकः व्यञ्जकः शब्दः त्रिधा स्यात्। अर्थात काव्य में वाचक, लाक्षणिक और व्यंजक शब्द 3 प्रकार के हैं। अब यहाँ टीकाकारों ने विचार किया है, स्वयं मम्मट भट्ट ने भी वृत्ति भाग में कहा है कि अत्र का क्या अभिप्राय है। तो देखिए, अत्र का अभिप्राय है यहाँ काव्य में। अन्य शास्त्रों में कदाचित शब्द का त्रैविध्य है, कहीं द्वैविध्य है, लेकिन एवं विध त्रैविध्य जो वाचक, लाक्षणिक और व्यंजक रूप जो त्रैविध्य है, वह वाचक, लाक्षणिक, व्यंजक रूप त्रैविध्य काव्य में ही है। जैसे मीमांसा शास्त्र में भी शब्द का त्रैविध्य है, लेकिन वहां वाचक है, लाक्षणिक है और गौड़ है। मीमांसा शास्त्र में भी शब्द का त्रैविध्य है, लेकिन वह है वाचक, लाक्षणिक और गौड़। 3 प्रकार के शब्द वहां भी हैं, लेकिन वाचक, लाक्षणिक और गौड़ है। व्यंजक शब्द वहां नहीं है। इसी तरह न्याय शास्त्र में भी वाचक है, लाक्षणिक है, 2 शब्द का दैविध्य है। नव्य वैयाकरणों ने अतिरिक्त कार्य कारण भाव कल्पना में गौरव प्रतिपादित कर शब्द का द्वैविध्य प्रतिपादित किया है। वहां 2 वृत्तियां हैं, शक्ति और व्यंजना। वह शक्ति जो है वह 2 प्रकार की है, प्रसिद्धा और अप्रसिद्धा। तो यह जो अप्रसिद्धा है वह वस्तुतः लक्षण है, लेकिन उन्होंने पृथक वृत्ति के रूप में इसे स्वीकार नहीं किया है। तो वह उनका अपना पक्ष है। वो आप लोग व्याकरण विषय पर जब शब्द वृत्ति विचार होगा तो आप लोग वहां देखेंगे। मीमांसा और न्याय शास्त्र जो है वे व्यंजना को स्वीकार नहीं करते। तो मीमांसा शास्त्र का व्यंजना को न स्वीकार करने की जो अपनी युक्ति है वह यह है कि देखिए, व्यंजना जो है प्रथमतः वह व्यंजना वस्तुतः वक्तृ वैशिष्ट है। व्यंजना जो है वह वक्ता का वैशिष्ट है। और जो मीमांसा शास्त्र है वह मीमांसा शास्त्र वेद के अर्थ पर विचार करता है, वेदार्थ विचार करता है। तो वेद जो है वह अपौरुषेय है, वहां वक्ता नहीं है, इसलिए उनका व्यंजना न स्वीकारना। चूंकि व्यक्ति वैशिष्ट है, व्यंजना वक्ता का वैशिष्ट है, वहां व्यंजन वक्ता नहीं है, वेद अपौरुषेय है, तो ऐसी दशा में उनका व्यंजना न स्वीकार करना युक्ति संगत प्रतीत होता। दूसरा तथ्य यह है कि व्यंजना में, आगे आप पढ़ेंगे आज की कक्षा में, कि व्यंजना में विधि रूप वाक्य से निषेध रूप अर्थ और निषेध रूप अर्थ वाक्य से विधि रूप अर्थ की प्रतीति होती है। यह प्रतीति यदि वेद वाक्यों में इस तरह से विध्यात्मक वाक्यों से निषेधात्मक प्रतीति होने लगे, ज्ञान होने लगेगा, तो वहां वेद वाक्यों में अव्यवस्था फैल जाएगी। इसलिए उनका व्यंजना न स्वीकार करना अपना युक्ति संगत है। परंतु नैयायिकों ने जो व्यंजना स्वीकार नहीं की है, उनका आगे हम आज जिन युक्तियों से उन्होंने उस व्यंजना को न स्वीकार करने के पक्ष में दी है, उनका हम युक्ति पूर्वक प्रत्याख्यान करेंगे। तो 3 प्रकार की जो है शब्द हैं, वो वाचक, लाक्षणिक और व्यंजक भेद से जो शब्द हैं वह काव्य में ही।
तो इस प्रकार से अत्र वाचकः लाक्षणिकः व्यंजकः शब्दः त्रिधा स्यात्। तो शब्द तीन प्रकार के हैं, वाचक, लाक्षणिक और व्यंजक। अब यहाँ एक विचारणीय विषय है, यह शब्द के विभाग कहे जा रहे हैं, शब्द के विभाग। तो शब्द के विभाग है, तो विभाग क्या है? तो विभाग पदार्थ न्याय शास्त्र में मुक्तावली के टीकाकारों ने कहा है, विभाग है क्या? तो विभाग है, विभाग की व्याख्या करते हैं कि स्वसमभिव्याहृत पदार्थतावच्छेदक व्याप्य मिथो विरुद्ध यावद धर्म प्रकारक अनुकूलो व्यापार, ये विभाग पदार्थ। स्वसमभिव्याहित पदार्थतावच्छेदक व्याप्य मिथो विरुद्ध यावत धर्म प्रकारक ज्ञानानुकूलो व्यापार। अब इसका अर्थ समझते हैं। इस विभाग पदार्थ को हम एक लक्षण में घटित करते हैं, एक जगह उसको घटाते हैं। देखिए, काव्यम त्रिविधम, काव्यम त्रिविधम, इस वाक्य में घटाते हैं। काव्य तीन प्रकार का है, उत्तम मध्यम अधम भेद से। तो देखिए, स्वपद से हमें क्या लेना है? तो विभागवाचक जो शब्द है, विभागवाचक जो शब्द है वह स्वपद से लेना है। तो स्वम का अर्थात हो गया त्रिविधम। स्वसमभिव्याहित जो पदार्थ है, समीप में प्रयुक्त पदार्थ कौन है? काव्यम। स्वसमभिव्याहित पदार्थ कौन हो गया? काव्यम। उस काव्य में रहेगी पदार्थता, उस पदार्थता का अवच्छेदक कौन होगा? काव्यत्व। जहां पर पृथक अवच्छेदक का निर्देश न किया जाए, वहां जो उसका अन्योनातिरिक्त धर्म होता है वही अवच्छेदक कहलाता है। तो काव्य का अवच्छेदक क्या हो गया? पदार्थता रहेगी काव्य में, और काव्य का अवच्छेदक कौन होगा? काव्यत्व। वह काव्यत्व व्याप्य कौन कौन है? किनमें काव्यत्व है? काव्यत्व व्यापक है, उससे व्याप्य कौन कौन है? तो कहा व्याप्य है उत्तम, मध्यम तथा अधम, ये काव्यत्व व्याप्य है। इनमें परस्पर विरुद्ध ज्ञान होना चाहिए। तो देखिए, जो उत्तम है वह व्यंग्य का अतिशय होता है, वहां उत्तम। और मध्यम जो है वहां व्यंग्य का अनतिशय होता है। तो व्यंग्य के अतिशय में उत्तम, व्यंग्य के अनतिशय में मध्यम, और व्यंग्य कवि विवक्षा विरहित हो तो वहां अधम। तो इन तीनों में विरुद्ध धर्म प्रकारक ज्ञान हो रहा है। अब इसे हम शब्दः त्रिधा में घटाते हैं। तो शब्दः त्रिधा जब आप कहते हैं तो देखिए, शब्दः त्रिधा उसी प्रकार से घटाएंगे हम यहां कि स्व से लेंगे विभागवाचक जो शब्द है, स्वम से लेंगे त्रिधा। स्वसमभिव्याहित पदार्थ क्या हो गया? शब्दः। इस शब्द में रहेगी पदार्थता,
और पदार्थता अवच्छेदक होगा शब्दत्व। अब ये शब्दत्व व्याप्य कौन कौन है? वाचक है, लाक्षणिक है और व्यंजक है। तो वाचक, लाक्षणिक तथा व्यंजक जो है वे शब्दत्व व्याप्य हैं। इनमें परस्पर विरुद्ध ज्ञान होगा तभी ये भेद कहलाएंगे, तभी इनमें भेद का लक्षण घटित होगा। तो देखिए, गंगा शब्द है, वह जब जल प्रवाह रूप अर्थ को कहता है तो वही गंगा शब्द वाचक कहलाता है। तो गंगा शब्द जो है जब वह जल प्रवाह रूप अर्थ को कहेगा तो वाचक कहलाएगा। और वही गंगा शब्द जब तट रूप अर्थ को कहेगा तो वही गंगा शब्द लाक्षणिक कहलाएगा। और वही गंगा शब्द जब शैत्य पावनत्व को कहेगा तो वही गंगा शब्द व्यंजक कहलाएगा। तो शब्द तो एक ही है, गंगा शब्द जल प्रवाह रूप अर्थ के प्रति वाचक है, तट रूप अर्थ के प्रति लाक्षणिक है और शैत्य पावनत्व रूप अर्थ के प्रति व्यंजक है। तो इनमें परस्पर विरुद्ध ज्ञान न होने के कारण इसे आप कैसे भेद कह सकते? कोई वाचक शब्द ही लाक्षणिक होता है, जो शब्द वाचक होगा वही शब्द लाक्षणिक हो सकता है। और व्यंजक जो शब्द होगा वह व्यंजक शब्द तो स्वतंत्र हो ही नहीं सकता। वह व्यंजक शब्द या तो वाचक होगा पहले या तो लाक्षणिक होगा। क्यों? क्योंकि व्यंजना के मूल में जो है वह या तो अभिधा है या तो लक्षणा है। तो लक्षणा और अभिधा मूलक होने के कारण व्यंजक जो शब्द होगा वह वाचक लाक्षणिक अन्यतर ही हो सकता है, पृथक नहीं हो सकता। तो ऐसी दशा में यहाँ यह विभाग का लक्षण घटित न होने के कारण इसे हम विभाग नहीं, शब्द के विभाग नहीं कह सकते। तो अब यहाँ पर व्याख्याकारों ने इसका एक समाधान किया कि देखिए, जो वाचक लाक्षणिक व्यंजक शब्द त्रिधा कहा गया है, यह वस्तुतः शब्द का त्रैविध्य नहीं, अपितु जो शब्द की उपाधि है, शब्द की जो उपाधि है, कौन? अभिधा, लक्षणा और व्यंजना, उनका त्रैविध्य। और उससे उपहित, उपाधि से उपहित जो शब्द है, उस शब्द उपाधि से उपहित होने के कारण उस शब्द में भी त्रैविध्य आ जाएगा। जिस प्रकार से जल वही होता है, वह गंगा से के आश्रय में रहता है तो गंगा जल कहलाता है, यमुना के आश्रय में रहता है तो यमुना जल कहलाता है। उसी तरह शब्द वही है, वह जब अभिधा रूप उपाधि से उपहित हो जाता है तो वह वाचक कहलाता है, लक्षणा रूप उपाधि से उपहित होता है तो लाक्षणिक कहलाता है, और व्यंजना रूप उपाधि से उपहित होता है तो वह व्यंजक कहलाता है। तो इस प्रकार से जो है शब्द का जो त्रैविध्य है वह उपाधि से उपहित होने के कारण है, स्वतंत्र शब्द का त्रैविध्य नहीं। इस प्रकार से अभिधा उपाधि उपहित जो शब्द है वह वाचक है, लाक्षणिक उपाधि उपहित जो शब्द है वह, लक्षणा उपाधि उपहित जो शब्द है वह लाक्षणिक है, और व्यंजना रूप जो उपाधि से उपहित जो शब्द है वह व्यंजक है। अब हम इसके अर्थ पर विचार। तो देखिए, वाचक, लाक्षणिक और व्यंजक, ये शब्द उपाधि उपहित, उपाधि भेद से शब्द का त्रैविध्य है। उस शब्द के तीन अर्थ भी है। वाचक शब्द से वाच्य अर्थ है,
वाचक शब्द से वाच्य अर्थ है, लाक्षणिक शब्द से लक्ष्य अर्थ है, और व्यंजक शब्द से व्यंग्य अर्थ। तो ये तीन शब्द हैं, वाचक, लाक्षणिक और व्यंजक। इनके पृथक पृथक तीन अर्थ हैं। वाचक शब्द से वाच्य अर्थ है, लाक्षणिक शब्द से लक्ष्य अर्थ है, और व्यंजक शब्द से व्यंग्य अर्थ। अब यहाँ जो व्यंग्य अर्थ है, उस व्यंग्य अर्थ में एक विशेष बात, यह जो व्यंग्य अर्थ है, इसका व्यंजक सिर्फ व्यंजक शब्द ही नहीं है। ये व्यंजक शब्द से तो व्यंग्य अर्थ आता ही है, यह व्यंजक शब्द से व्यंग्य अर्थ आता ही है, ये अर्थ भी व्यंग्य अर्थ के व्यंजक होते हैं। अर्थात वाच्य अर्थ से भी व्यंग्य अर्थ आता है, लक्ष्य अर्थ से भी व्यंग्य अर्थ आता है, और व्यंग्य अर्थ से भी व्यंग्य अर्थ आता है। तो इस प्रकार से व्यंग्य अर्थ के व्यंजक हो गए। एक तो व्यंजक शब्द है, वह व्यंग्य अर्थ का व्यंजक है। एक वाच्य अर्थ से भी व्यंग्य अर्थ आता है, तो वाच्य अर्थ भी व्यंग्य का व्यंजक हो गया। लक्ष्य अर्थ से भी व्यंग्य अर्थ आता है, वह लक्ष्य अर्थ भी व्यंग्य अर्थ का व्यंजक हो गया, और व्यंग्य अर्थ से भी व्यंग्य अर्थ आता है। इस प्रकार से जो व्यंग्य अर्थ है वह व्यंजक शब्द से तो है ही, वाच्य लक्ष्य व्यंग्य अर्थों से भी व्यंग्य अर्थ है। यह काव्य शास्त्र का वैशिष्ट्य है। अब देखिए जरा, अब यहां पर हम लोग विचार करते हैं, वस्तुतः साहित्य शास्त्र में सभी शब्दों का प्रयोग नहीं है। जो चमत्कारकारी अर्थ के प्रतिपादन में सक्षम हो, रुक्ष न हो, अरुंतुद हो, उद्देश्य प्रतीति प्रतिबंधक न हो, ऐसे ही शब्दों का प्रयोग साहित्य शास्त्र में किया जाता है। तो वैसा शब्द कौन सा है? तो वह शब्द व्यंजक शब्द। तो साहित्य शास्त्र में यद्यपि शब्द अर्थ और व्यापार के रूप में विचार का जो विषय है वह व्यंजक शब्द, व्यंग्य अर्थ और व्यंजना व्यापार ही विचार का विषय, तब फिर वाचक शब्द की चर्चा, लाक्षणिक शब्द की चर्चा यह क्यों की गई? क्योंकि आनंदवर्धनाचार्य ने भी कहा है कि कोई विलक्षण शब्द होता है जो उस विलक्षण अर्थ को कहने में समर्थ होता है। सभी शब्द उस अर्थ को नहीं कह सकते। सो अर्थस्तद व्यक्ति सामर्थ्य योगी शब्दश्च कश्चन, उस जो नायिका में लावण्य रूप जो अतीत अर्थ है, उस अर्थ को कहने में कोई विलक्षण शब्द, कोई शब्द कहने में समर्थ होता है। अतः यत्नतः प्रत्यभिज्ञेयौ तौ शब्दार्थो महाकवि, इसलिए उस महाकवि के शब्द और अर्थ को यत्नतः ज्ञान करने चाहिए। अब यहाँ ऐसा शब्द सिर्फ व्यंजक है और अर्थ व्यंग्य है और व्यापार व्यंजना है, तो उसी की चर्चा यहाँ की जानी चाहिए। अभिधा और लक्षणा को क्यों विचार का विषय बनाया गया साहित्य शास्त्र में? तो इस पर आचार्यों का कहना यह है कि देखिए,
व्यंजक जो शब्द है वह व्यंजना रूप उपाधि से उपहित व्यंजक शब्द। तो व्यंजना रूप उपाधि से उपहित ही व्यंजक शब्द है, और वह जो व्यंजना है वह या तो उसके मूल में लक्षणा होगी और या तो उसके मूल में अभिधा। अर्थात जो व्यंजक शब्द है वह बिना मूल के नहीं रहे, या तो अभिधा मूल होगा या तो व्यंजना मूल। इसलिए अभिधा मूलक और व्यंजना मूलक होने के कारण यहां पर अभिधा और लक्षणा का भी कथन आवश्यक हो जाता। अब लक्षणा भी जो है वह अभिधा की पुच्छभूत वृत्ति है। इसलिए अभिधा की पुच्छभूत वृत्ति होने के कारण पहले अभिधा को कहना चाहिए, बाद में लक्षणा और अंत में व्यंजना कहा जाता है। तो देखिए, पहले वाचक शब्द, तब लाक्षणिक शब्द, तब व्यंजक शब्द, यह क्रम है। तो वाचक को पहले क्यों रखा? क्योंकि लक्षणा उपाधि से उपहित जो लाक्षणिक शब्द है उसमें जो लक्षणा है वह अभिधा की पुच्छभूत है, इसलिए प्रथमतः अभिधा का प्रतिपादन किया। और व्यंजना का अंत में क्यों किया गया प्रतिपादन? क्योंकि उसके मूल में अभिधा और लक्षणा। इस प्रकार से पहले वाचक शब्द क्या है? तो देखिए, वाचक शब्द के विषय में आचार्य मम्मट भट्ट ने कहा है कि वाचक शब्द क्या है? तो वाचक शब्द है साक्षात संकेतितम अर्थम यो अभिधत्ते स वाचकः। साक्षात संकेतितम अर्थम यह अभिधत्ते सह वाचकः। तो देखिए, संकेतित अर्थ, जो संकेतित अर्थ है वह दो प्रकार, एक बिना व्यवधान के संकेतित अर्थ और एक व्यवधान पूर्वक संकेतित। जैसे गंगा शब्द है, यह जल प्रवाह जो अर्थ है, इस अर्थ के प्रति बिना व्यवधान के संकेत, लेकिन तट रूप अर्थ के प्रति व्यवहित संकेत। तो दोनों संकेतित, एक बिना व्यवधान के संकेतित है अर्थ और एक व्यवधान के अनंतर। तो इसलिए बिना व्यवधान के, साक्षात मतलब बिना व्यवधान के जो संकेतित अर्थ है, उस अर्थ को यह शब्द अभिधत्ते, यह शब्द अभिधत्ते, यह जो सर्वनाम शब्द है इसका हम स्यादवाचको लाक्षणिक शब्दोत्तर व्यंजक सुधा जो पूर्व कारिका है वहां से परामर्शन करके यह शब्द का अर्थ हम यहाँ कहेंगे, यह शब्द साक्षात संकेतितम अर्थम अभिधत्ते। अव्यवहित संकेतितम अर्थम, बिना व्यवधान के जो संकेतित अर्थ है उस अर्थ को जब प्रतिपादयति, अभिधत्ते का अर्थ क्या कहना है? प्रतिपादयति, सह शब्द वाचकः,
जो बिना व्यवधान के संकेतित जो अर्थ है उसको जो शब्द प्रतिपादित करेगा वह शब्द वाचक कहलाएगा। यहाँ जो अभिधत्ते शब्द है, इस अभिधत्ते का अर्थ अभिधया प्रतिपादित नहीं कहना है। यहाँ अभिधत्ते का अर्थ अभिधया प्रतिपादित नहीं कहना है, अपितु प्रतिपादयति मात्र कहना। तो यह शब्द साक्षात अर्थात व्यवधानमंतरा संकेतितम अर्थम अभिधत्ते अर्थात प्रतिपादयति सह शब्द वाचक। वह शब्द वाचक है जो बिना व्यवधान के संकेतित अर्थ को कहे। जब अभिधत्ते में अभिधया प्रतिपादित यदि यह अर्थ करते हैं तो ऐसा अर्थ करने पर अभिधा लक्षणा वाचक शब्द जो है वह अभिधा व्यापार के ज्ञान के अधीन हो जाए। जब तक अभिधा व्यापार का ज्ञान नहीं होगा तब तक आप वाचक शब्द को नहीं जान पाएंगे। और जो अभिधा है वह अस्य वाचक शब्द से इस वाचक शब्द का व्यापार है, इसलिए अभिधा को जानने के लिए वाचक शब्द का जानना आवश्यक है। तो इन दोनों में अन्योन्याश्रय दोष आ जाएगा, इसलिए यहाँ पर जो है अभिधत्ते का अर्थ सिर्फ प्रतिपादित कहना। अब शब्द हो गया, और वह जो साक्षात संकेतित अर्थ है, बिना व्यवधान के जो संकेतित अर्थ, वह अर्थ ही वाच्य अर्थ। तो वाचक शब्द हो गया, वाच्य अर्थ। अब अभिधा व्यापार क्या है? अभिधा व्यापार है समुख्यो अर्थ तत्र मुख्यो व्यापारो अस्याभिधोच्यते। समुख्यो अर्थ सह मुख्य अर्थ, वह जो साक्षात संकेतित अर्थ है, वह साक्षात संकेतित अर्थ ही मुख्य अर्थ। तत्र, तत्र जो है वह सप्तम्यर्थ को कहने वाला अव्यय है। तो वहां पर जो सप्तमी है वह वैषयिक आधार में सप्तमी। तो तत्र अर्थात साक्षात संकेतितार्थ विषय का, सह साक्षात संकेतितः अर्थः मुख्यः, तत्र साक्षात संकेतितार्थ विषय का। यहाँ साक्षात संकेतितार्थ विषय का अर्थ हम बोधक भी कह सकते हैं। साक्षात संकेतितार्थ बोधक, यह मुख्य व्यापार है, जो मुख्य व्यापार है। अस्य शब्दस्य मुख्य व्यापार है, इस शब्द का जो वाचक शब्द का जो मुख्य व्यापार है वह मुख्य व्यापार ही अभिधा है। तो साक्षात संकेतित अर्थ मुख्य है, और उस अर्थ को का बोधक जो शब्द का व्यापार है वह भी मुख्य है, और जो वाचक शब्द है वह भी मुख्य। क्यों ऐसा मुख्य पद से व्यवहार क्यों किया गया? तो कहना यह है कि देखिए, जिस प्रकार किसी व्यक्ति को सबसे पहले परिज्ञान के लिए हम उसका मुख देखते, उसी तरह मुख की तरह उसका परिचायक मुख होता है। उसी प्रकार शब्द से प्रथमोपस्थित जो अर्थ है, साक्षात संकेतित अर्थ, वह भी मुख्य पद से व्यवहृत किया गया है। तो इस प्रकार से मुख्य
अर्थ हो गया साक्षात संकीर्तित अर्थ। उसको कहने वाला जो बोधक जो शब्द का व्यापार है वह भी मुख्य है, और जो वाचक शब्द है वह भी मुख्य है। तो अभिधा पर विचार तो अभी बहुत सारा है। अब यहाँ पर आचार्य पंडित मम्मट भट्ट ने शब्द के व्यापार को अभिधा कहा है, शब्द में रहने वाले व्यापार को अभिधा कहा है, जबकि शब्द और अर्थ दोनों में रहने वाला जो संबंध है, शब्दार्थों भय में रहने वाला जो संबंध है वह अभिधा है, शक्ति है। तो इस पर क्या इनकी युक्ति है, इन सब पर विचार आगे अवसर मिलेगा तो हम लोग फिर करेंगे। अब हम लोग लक्षणा पर चलते हैं। देखिए, प्रथमतः आपको हमने वाचक शब्द बताया, वाचक शब्द के बाद वाच्य अर्थ उसी वाचक शब्द के लक्षण में निश्चित था वो बताया, फिर अभिधा व्यापार बताया। अब लाक्षणिक शब्द कहा जाना चाहिए कि लाक्षणिक शब्द क्या है। तो देखिए, लाक्षणिक शब्द है तद्भूर लाक्षणिक, तद्भूः लाक्षणिकः। तो देखिए, तद्भूः तस्य आश्रय, जो आश्रय है उस लक्षणा का जो आश्रय है वह लाक्षणिक शब्द। तो लाक्षणिक शब्द के ज्ञान के लिए लक्षणा ज्ञान आवश्यक है, इसलिए प्रथमतः लक्षणा का विचार आचार्य मम्मट भट्ट ने किया है। तो लक्षणा पहले प्रथमतः यह आवश्यक है कि लक्षणा की आवश्यकता क्या है। शक्ति जब अभिधा जब व्यापार है तो पृथक वृत्ति के रूप में लक्षणा को अंगीकार करने की क्या अपेक्षा है। तो देखिए, लक्षणा को पृथक वृत्ति के रूप में अंगीकार करने की आवश्यकता इसलिए है कि जो बोध होता है वो तद्धर्म प्रकारक बोध होता है। जैसे हम कहते हैं गो पद से क्या बोध होता है, तो गो तो विशिष्ट गो का बोध होता है। गंगा पद से क्या बोध होता है, तो गंगा तो विशिष्ट गंगा का बोध होता है। तट पद से क्या बोध होता है, तटत तो विशिष्ट तटर्थ का बोध होता है। तो देखिए, गो पद से गोत तो विशिष्ट गो का बोध होगा, गंगा पद से अभिधा से गंगात तो विशिष्ट गंगा अर्थ का बोध होगा, तट पद से तटत्व विशिष्ट तट अर्थ का बोध। लेकिन कोई वक्ता भिन्न प्रकारक भिन्न विशेषक बोध चाहता है। जैसे गंगा पद से क्या बोध हो रहा है, गंगात्व प्रकारक गंगात्व प्रकारक गंगा विशेषक बोध होना है। इसी प्रकार से तट पद से तटत्व प्रकारक तट विशेषक बोध होना है। लेकिन किसी वक्ता को इष्ट है गंगा प्रकारक तट विशेषक बोध। किसी को यदि यह इष्ट है, इस अर्थ की प्रतीति इष्ट है कि किसी को गंगात्व प्रकारक तट विशेषक बोध हो, वह बोध ना तो गंगा शब्द से संभव है
और ना ही तट से संभव है। क्यों? क्योंकि अभिधा से, गंगा पद से गंगात्व प्रकार का गंगा विशेषक बोध होता है, तट पद से तटत्व प्रकार का तट विशेषक बोध होता है। यह गंगात्व प्रकारक भिन्न विशेषक बोध यह अभिधा से संभव नहीं है। इसलिए यहाँ पर जो है लक्षणा एक अलग वृत्ति की आवश्यकता है। और कहा भी गया है कि अन्यत्र अन्य शब्द प्रयोग तद्धर्म प्राप्त्यर्थम। अन्यत्रान्य शब्द प्रयोग तद्धर्म प्राप्त्यर्थम। सॉरी, अन्यत्रान्य शब्द प्रयोग तद्धर्म प्राप्त्यर्थम। स्थल है तट शब्द को कहने का, उस तट शब्द को न कहकर गंगा शब्द से तट अर्थ को कहा गया है। तट शब्द से तट अर्थ को कहने के लिए तट शब्द का स्थल है, लेकिन तट शब्द से तट अर्थ को न कहकर गंगा शब्द से तट अर्थ को कहा जा रहा है। तो ऐसी दशा में उस गंगा के धर्म को तट में लाना है, इसलिए ऐसा प्रयोग। तो लक्षणा भिन्न प्रकारक भिन्न विशेषक बोध के लिए आवश्यक। अब लक्षणा का क्या स्वरूप है? तो देखिए, लक्षणा के लक्षण के विषय में आचार्य मम्मट भट्ट ने कहा है, मुख्यार्थ बाधे तद योगे रूढ़ितोऽथ प्रयोजनात् अन्योर्थो लक्ष्यते यत्सा लक्षणारोपिता क्रिया। मुख्यार्थ बाधे तद योगे, ये पूरी कारिका है, लेकिन समझाने के लिए मैं ऐसे इस रूप में लिख रहा हूं। रूढ़ितो अथ प्रयोजनात् अन्योर्थो यत्सा लक्षणा आरोपिता क्रिया। अब देखिए, ये जो लक्षणा है, उस लक्षणा में 3 हेतु हैं। मुख्यार्थ बाध, तद योग, रूढ़ितो अथ प्रयोजना, ये 3 लक्षणा में हेतु। अब प्रश्न यह है कि हेतुवाचक से सप्तमी किस सूत्र से करेंगे? मुख्यार्थ बाधे सप्तम्यंत पद है, तद योगे सप्तम्यंत पद है, रूढ़ितो अथ प्रयोजनात् में पंचमी है, वो तो पंचमी विधायक सूत्र है। लेकिन मुख्यार्थ बाधे और तद योगे में जो सप्तमी है, सप्तम्यंत दोनों पद हैं, तो ऐसी दशा में कैसे आप इन्हें हेतु कह सकते हैं? तो आचार्य मम्मट भट्ट ने स्वयं आगे ग्रंथ में मुख्यार्थ बाधादित्रयम् हेतु कहा है। हेत्वाभावान न लक्षणा, उसकी व्याख्या करते हुए आचार्य मम्मट भट्ट स्वयं कहते हैं कि मुख्यार्थ बाधादित्रयम् हेतु। इस प्रकार से ये 3 हेतु हैं। अब ये जो अंश है, यह लक्षणा का लक्षण है।
और आरोपिता क्रिया जो यह अंश है, ये स्वरूप कथन है। तो इस कारिका में पूर्वार्ध जो है मुख्यार्थ बाधे तद योगे रूढ़ितो अथ प्रयोजनात्, यह हेतु है। अन्योर्थो लक्ष्यते यत् सा लक्षणा, यह लक्षणा का लक्षण है। आरोपिता क्रिया जो है वह स्वरूप कथन। अब इस पर विस्तार से चर्चा, मुझे लगता है कि समय भी न्यून है, तो हम आज यहाँ सिर्फ लक्षणा के लक्षण पर विचार कर लेते हैं। तो लक्षणा का लक्षण है अन्यो अर्थो लक्ष्यते यत् सा लक्षणा। अन्य अर्थात मुख्यार्थात भिन्न, अर्थ लक्ष्यते यत् सा लक्षणा। यह जो लक्षण है, इस लक्षण में जो लक्ष्य है वह लक्ष्य है लक्षण। लक्षण में दो अंश होते हैं, एक लक्ष्य अंश होता है और एक लक्षण अंश होता है। तो इसमें जो लक्षणा है वह लक्षण अंश है, लक्ष्य अंश है। शेष जो है अन्य अर्थ लक्ष्यते यत्सा, यह लक्षणा का लक्षण है। तो आइए इस पर विचार करते हैं। तो देखिए, जो यह लक्षण है, इसमें इसकी तीन प्रकार से आचार्यों ने व्याख्या की। अन्यो अर्थो लक्ष्यते यत् सा लक्षणा, इसमें जो यत् पद है, इस यत् पद के भिन्न भिन्न आचार्यों ने भिन्न भिन्न अर्थ स्वीकार करके इस लक्षण का भिन्न प्रकार से व्याख्यान किया है। तो देखिए, यत् पद को जब हम क्रिया विशेषण बनाते हैं, एक तो व्याख्यान हो गया क्रिया विशेषण बनाकर। तो जब क्रिया विशेषण बनाते हैं तो क्या अर्थ होता है कि अन्य का अर्थ हो गया मुख्यार्थात भिन्न, मुख्य अर्थ से भिन्न, साक्षात संकेतित अर्थ से भिन्न अर्थ। लक्ष्यते, प्रतिपाद्यते, तो अन्य अर्थ यल लक्ष्यते, अन्य अर्थ यल लक्ष्यते, अर्थात अन्य अर्थ यत् प्रतिपाद्यते सा प्रतिपत्ति लक्षण। तो अन्य अर्थ यल लक्ष्यते प्रतिपाद्यते सा प्रतिपत्ति लक्षणा। यह जब यत् को आप क्रिया विशेषण बनाते हैं तो इस प्रकार से आप यहाँ पर अर्थ कह सकते हैं। तो अर्थ हुआ अन्य मुख्यार्थात भिन्न, अर्थ यल लक्ष्यते ज्ञायते प्रतिपाद्यते सा प्रतिपत्ति ज्ञानम लक्षण। इस प्रकार से यह अर्थ करने पर यह मीमांसक सम्मत लक्षणा का लक्षण प्रतीत होता है, क्योंकि मीमांसकों ने लक्षणा का जो लक्षण किया है वह मानांतर विरुद्धे तो मुख्यार्थस्य परिग्रहे अविधेया विना भूत प्रतीतिर लक्षणोच्य। तो प्रतीति को लक्षणा कहा है, प्रतीति अर्थात ज्ञान। और यहाँ भी अन्य अर्थ यल लक्ष्यते, अन्य मुख्यार्थात भिन्न, संकेतितार्थात भिन्न, अर्थ यत् लक्ष्यते ज्ञायते प्रतिपाद्यते सा प्रतिपत्ति ही प्रतिपत्ति अर्थात ज्ञानम लक्षण। यहाँ भी ज्ञान, इस प्रकार की व्याख्या में भी ज्ञान को लक्षणा कहा। तो यह मीमांसक सम्मत व्याख्या है इसकी। इसमें एक विचार करने का विषय यह है कि जो ज्ञान है वह ज्ञान व्यापार जन्य, लक्षणा व्यापार है, ज्ञान व्यापार जन्य होना चाहिए,
जबकि आप यहाँ ज्ञान को ही व्यापार कह रहे हैं। तो यह एक विसंगति आ जाने से हम यहाँ इसको संगत करने के लिए एक दूसरा उपाय करेंगे कि लक्ष्यते में जो लक्ष्य धातु है वह ज्ञानार्थक है, और जो णिच प्रत्यय है लक्ष्य में वह हेतु व्यापार अर्थ में। और लाक्षणिक जो अर्थ के ज्ञान में जो हेतु कौन है? शब्द है। तो हेतु क्या है? शब्द है। तो इस प्रकार से जब हम अर्थ करेंगे तो अन्य मुख्यार्थात भिन्न साक्षात संकेतितार्थात भिन्न असंकेतितः यह अर्थ है। तस्य ज्ञानम भवति तस्मिन् हेतु क्षम्यताम् अन्यः मुख्यार्थात् भिन्नः अर्थः यल्लक्ष्यते ज्ञायते तत्र हेतु व्यापारः हेतुः शब्दः शब्द व्यापारः लक्षण। वहां जो शब्द का व्यापार है, अन्य अर्थ के ज्ञान में जो शब्द का व्यापार है वह लक्षणा है। इस प्रकार से अर्थ की संगति कर हम यहाँ व्यापार रूप लक्षणा को हम साधते हैं। और वहां जो प्रतीति शब्द है, जो मीमांसकों की कारिका में अभिधेया विना भूत प्रतीतिर लक्षण उच्यते, वहां प्रतीति में करण अर्थ में अत्यंत स्वीकार कर अनेन व्यापारेण अर्थ लेकर उसको भी हम संगत कर लेते हैं। इस प्रकार से प्रथम व्याख्या हो गई। द्वितीय व्याख्या में हम इसे यत पद को लुप्त पंचम्यंत अव्यय मान लेते हैं। तो तब यह अर्थ होता है अन्य अर्थ यस्मात् लक्ष्यते, यस्मात् लक्ष्यते, अन्य अर्थ जिससे लक्षित होता है। तो उसमें हेतु क्या है? तदयोग भी हेतु है। अन्य अर्थ की प्रतीति में हेतु क्या है? तदयोग अर्थात संबंध। अर्थात संबंध यहाँ पर अर्थ हो जाएगा अन्य अर्थ यस्मात् संबंधात लक्ष्यते ज्ञायते सा लक्षणा। तो यहाँ पर यह जो व्याख्या है, जिस संबंध से अन्य अर्थ का ज्ञान होता है वह संबंध लक्षणा है। यह नैयायिक सम्मत लक्षणा का व्याख्यान है। वहां शक्य संबंधो लक्षणा कहा गया है। संबंध को लक्षणा मानने में एक आपत्ति है कि देखिए संबंध के ज्ञान में प्रतियोगी अनियोगी ज्ञान अपेक्षित है। यहाँ प्रतियोगी है मुख्यार्थ और अनियोगी है लक्ष्यार्थ। अर्थात मुख्यार्थ और लक्ष्यार्थ के ज्ञान के अधीन है लक्षणा का ज्ञान। ऐसी दिशा में लक्ष्यार्थ ज्ञानाधीन होने के कारण यहाँ पर कस्यचित् संदेशः आगच्छति ध्वनिः न आगच्छति। इदानीं श्रूयते वा? ध्वनिः श्रूयते किन्तु वॉल्यूम न्यूनं जातमस्ति। इदानीं हाँ उच्यताम्। तर्हि तो संबंध को लक्षणा स्वीकार करने पर प्रतियोगी अनियोगी ज्ञानाधीन संबंध ज्ञान होने से लक्षणा के ज्ञान में लक्ष्यार्थ ज्ञान की आवश्यकता होने लगेगी। इसलिए इस व्याख्या का भी परित्याग कर हम यहाँ यत पद को लुप्त तृतीयांत अव्यय मानते हैं। लुप्त तृतीय
तृतीयांत अव्यय मानकर हम इसकी व्याख्या करते हैं कि अन्य अर्थ यया शक्त्या यया वृत्त्या लक्ष्यते सा लक्षण, और उसका स्वरूप कथन जो किया गया है आरोपिता क्रिया। यह जो लक्षणा है वह आरोपित व्यापार है। तो किसका व्यापार है, किस पर आरोपित है? श्रीमन ध्वनि अल्प्यभूत कथम न जाने, इदानीं भवदीयः ध्वनिः अल्प्यभूत, अतः कथं किं जातं न जाने, तदेव सहसा एवम् अभूत्, शनैः शनैः श्रूयते। कदाचित् समयः अतिक्रामति यतः यन्त्रम् एवं नास्ति मन्ये टेक्निकल किमपि कारणं स्यात्। अस्तु तर्हि भवन्तः अग्रे प्रवर्तताम्। अत्यन्तं रमणीयः विषयः भवद्भिः प्रतिपाद्यते। अत्र यत् इति पदं लुप्ततृतीयान्तं इति स्वीकृत्य अन्य अर्थः यया वृत्त्या या शक्त्या लक्ष्यते सा लक्षणा। इदानीम् अन्ते आरोपिता क्रिया अस्य व्याख्यानं क्रियते। लक्षणा या वर्तते सा वृत्तिः आरोपितव्यापारः। तर्हि कस्य व्यापारः, कस्मिन् आरोपितः? तर्हि वस्तुतः लक्षणा व्यापारः अर्थस्य व्यापारः। लक्षणा जो व्यापार है वह अर्थ का व्यापार है और शब्द पर आरोपित है। केशवः मह्यं श्रूयते, किन्तु यथा पूर्वं ध्वनि अभूत् तथा इदानीं नास्ति। श्रूयते किन्तु भवते न श्रूयते, न जाने हम। मैं इसको हटा ही देता हूँ। इदानीं श्रूयते? हाँ, इदानीं श्रूयते। इदानीं किं कृतं? मैं ध्वनियन्त्रम् आसीत् तत् निष्कासितं। तत्रैव किमपि तदानीं जातमस्ति, इदानीं सम्यक् श्रूयते। हाँ, प्लीज कंटिन्यू। तर्हि आरोपिता क्रिया, तो आरोपिता क्रिया जो है इसका व्याख्यान करते हैं कि यह स्वरूप बतला रहा है लक्षणा का, कि जो लक्षणा है वह आरोपित व्यापार। तो किसका व्यापार है, किस पर आरोपित है? तो कहना यह है कि यह साक्षात जो है वह अर्थ का व्यापार, क्योंकि हम देखते हैं कि गंगायाम दोषः जो लाक्षणिक है प्रयोग, उसमें देखिए इस प्रयोग में गंगा पद का अर्थ है जल प्रवाह, जो सप्तमी है उसका अर्थ है अधिकरण, घोष का अर्थ आप लोग कुछ भी ले ले, कोई निवास स्थान, झोपड़ी इत्यादि। तो जल प्रवाह आधार है और घोष अधिकरण, यह अर्थ मुख्य है। तो गंगा अनिष्ठ आधारता निरूपिता ध्येयतावान घोषः, यह मुख्य अर्थ है कि गंगा जो है जल प्रवाह जो अर्थ है वह आधार है और घोष आधेय। इस मुख्य अर्थ में जो आधाराधेय भाव संबंध है, जल प्रवाह आधार है और घोष जो है वह आधेय है, यह जो आधाराधेय भाव संबंध बाधित, क्योंकि प्रत्यक्ष सिद्ध है प्रत्यक्ष प्रमाण से कि जल प्रवाह में घोष नहीं रह सकता। तो ऐसी स्थिति में बाधित होने पर हम मुख्य अर्थ जो जल प्रवाह है इसकी लक्षणा तट अर्थ में करते,
तो जल प्रवाह अर्थ की लक्षणा हमने तट में की, तो यह जो लक्षणा है वह अर्थ का व्यापार। शब्द पर आरोपित कैसे करेंगे, तो हम परंपरा संबंध से लेते। तो परंपरा संबंध हम यहाँ क्या कहेंगे, तो परंपरा संबंध यहाँ हम कहेंगे स्वहेतु भूत संबंध प्रतियोगी वाचकत्व संबंध। इस संबंध से हम लक्षणा को शब्द में लेते, क्योंकि शब्द का व्यापार कहना है। तो स्वहेतुभूत संबंध प्रतियोगी वाचकत्व संबंध, तो स्व से हमको लक्षणा को शब्द में ले जाना है, तो स्वम से हम लेंगे लक्षणा। उस लक्षणा में हेतु हमने 3 बताए थे, मुख्यार्थवाद, तदयोग और रूढ़ितो अथ प्रयोजनात्। तो उसमें एक संबंध भी प्रयोजन हेतु, तदयोग। तद मतलब मुख्यार्थ, मुख्यार्थ का योग। तो मुख्यार्थ लक्ष्यार्थ संबंध जो है वह कारण है। तो स्वहेत लक्षणा का हेतुभूत जो संबंध, उस संबंध का प्रतियोगी कौन है, तो देखिए मुख्यार्थ का लक्ष्यार्थ से संबंध है, तो यस्य संबंध सब प्रतियोग। तो जिसका संबंध कहना है तो मुख्यार्थ का संबंध, तो मुख्य अर्थ प्रतियोगी हो गया। तो स्वहेतुभूत संबंध प्रतियोगी कौन हो गया, मुख्य अर्थ। और मुख्य अर्थ का वाचक जो शब्द, स्वहेतुभूत संबंध प्रतियोगी वाचकत्व संबंध से हम लक्षणा को जो है, जो मुख्य रूप से अर्थ का व्यापार है, उसको परंपराया हम शब्द में ले। इस प्रकार से जो है शब्द का व्यापार हम इसे कह सकते हैं। यह शब्द पर आरोपित है, मुख्य रूप से यह अर्थ का। अब इसके कारणों पर बहुत सारा विचार है और उस पर समय बहुत लगेगा। बीजभूत कारण किसे माना जाए, अनुपत्ति 2 प्रकार की है। यहाँ पर बाध का अर्थ अनुपत्ति है, वह अन्वय में भी होती है और तात्पर्य में भी होती है। तो किसे लक्षणा का बीज कहा जाए, इस पर भी बहुत सारा विचार है। उन सब विषयों पर विचार करने के लिए काल अधिक अपेक्षित है। मैं संयोजक महोदय से चाहूंगा कि कितना समय मुझे और है जिसमें मैं कुछ आगे कह सकूं। आचार्याः उपसंहरन्तु। हाँ, तर्हि इदानीं लक्षणा विषये मया प्रतिपादितं, यथामति विषयं विषयः मया उपस्थापितः। अत्र लक्षणा कथन प्रसंगे लक्षणायाः यत् प्रयोजनं तत् प्रयोजनमेव व्यंग्यम्। वह जो प्रयोजन है वही व्यंग्य है, वह व्यापार व्यंजना व्यापार। वह एक जो व्यापार है वह एक अर्थ कहने के बाद विरत शक्ति शून्य हो जाती है, उसकी वह दूसरे अर्थ को नहीं कह सकता है। शब्द बुद्धि कर्मणाम ब्रह्म व्यापार। तो एक अर्थ को कहने के बाद शब्द की शक्ति क्षीण हो जाती है, दूसरे अर्थ को कहने की सामर्थ्य उसमें नहीं रहती है। तो गंगा शब्द जो है जल प्रवाह रूप अर्थ कहने के बाद अभिधा से कहता है, तट रूप अर्थ जो है वह लक्षणा से कहता है, अनंतर जो जल प्रवाह शैत्य पावन रूप अर्थ है वह व्यंजना से कहता है। इस प्रकार व्यंजना में जो है वह लक्षणा मूल जो व्यंजना है वह प्रयोजन रूप अर्थ के प्रतिपादन में शब्द। एक अभिधा मूल व्यंजना छूटी जा रही है, तो उसको सामान्य प्रतिपादन में कह देता है कि जब वक्ता के द्वारा अनेकार्थक शब्द का प्रयोग किया जाता है तो श्रोता को संदेह हो जाता है कि कस्मिन् अर्थे वक्तुः तात्पर्य, वक्ता का किस अर्थ में तात्पर्य। तो भर्तृहरि की एक कारिका है कि शब्द के अर्थ में वक्ता के तात्पर्य निश्चित न होने पर संयोग आदि के द्वारा अभिधा का नियमन किया।
तो वह नियमन होने पर, अभिधा के नियमन होने पर भी अन्य अर्थ की प्रतीति हो रही है, तो वह अन्य अर्थ की प्रतीति अभिधा नियमित होने के बाद जो अन्य अर्थ की हो रही है, वह किस व्यापार से होगी? तो उस अन्य अर्थ, उस समय वह व्यंजना ही व्यापार है जो अभिधा नियमित होने के बाद अन्य अर्थ की प्रतीति करा। तो इस प्रकार से व्यंजना का सामान्य सार नहीं हुआ है। अभी बहुत सारी बातें हैं इसमें, व्यंजना को जो न मानने वाले हैं उनकी अपनी युक्तियां हैं और उन युक्तियों का आचार्यों ने प्रत्याख्यान किया है। उन सब विषयों पर विचार काल न्यून होने के कारण संभव नहीं है। तो यथामति मेरे द्वारा प्रतिपादन किया गया। आशा है कि यह प्रतिपादन मेरा आप सबके लिए आह्लादकारी रहा होगा। धन्यवाद। नमस्कार। आचार्येभ्यः भूयांसि नमांसि वयम् आधमर्ण्यं प्रकटयामः। इयं खलु या कक्षा भवद्भिः अत्र अध्यापिता अत्यन्तं रमणीया सहजया सरलया गिरा च भवद्भिः अत्र प्रतिपादितम्। मन्ये हम सहज रूप से आपने अपने विषयों को हमारे शोधार्थियों तक पहुंचाया है। लक्षणा, व्यंजना और विभाग के विषय में उन्होंने नूतन लक्षण भी प्राप्त किया होगा, श्वासन, अभिव्यय, अर्थ पदार्थता, अवच्छेद इत्यादि। और हम आपको बहुत बहुत इस कार्यक्रम की तरफ से साधुवाद देते हैं और प्रणाम करते हैं। आपकी पुनः एक कक्षा और भी होगी हमारे शोधार्थियों के लिए, और ये कक्षा 18 को, 14 तारीख को पहले फिक्स थी, लेकिन इसको अग्रसारित कर दिया है। 18, 19 या उसके आगे भी हो सकती है, आपको हम सूचित कर देंगे। तो आचार्य जी, आपका बहुत बहुत साधुवाद। अगर किसी छात्र को कोई जिज्ञासा है तो वो आचार्य जी से कर सकते हैं। वो हैंड रेज करेंगे अपना, तो हम उसे अनम्यूट कर देंगे, अन्यथा अव्यवस्था हो जाती है, सभी बोलने लग जाते हैं। जी, क्या कहें, माने शंका का अवसर ही नहीं है। आपने इस तरह से विषय का उपक्रमण किया है और सभी शोधार्थी लिख रहे थे कि आचार्य जी ने जो प्रयोग किया है राइटिंग पैड का, ये अत्यंत लाभकारी है। स्मृति पटल में जटित विषय रह जाएंगे। इस प्रकार से सभी छिन्न संशय हैं आपके व्याख्यान से। तो आज की कक्षा यहीं पर समाप्त करते हैं। आचार्य जी का बार बार हम हृदय से आभार प्रकट करते हैं। आचार्य जी, आप चाहें तो लेफ्ट कर जाएं, हम साधना जी को ये मंच सौंपेंगे, वो उपस्थिति लेंगी शोधार्थी। धन्यवाद। नमस्काराः सर्वेभ्यः। अत्र अद्य व्याख्यायाम् आसन् शिवानंद शुक्ल महोदयाः, तेभ्योऽपि धन्यवादाः। भवद्भिः अत्यन्त रमणीय विधिना पाठितः विषयः डिजिटल बोर्ड इत्यस्य प्रथमं वारमेव प्रयोगः कृतः। अभी तक में पहली बार यह प्रयोग हुआ है और साथ ही में अद्य कक्षायां 98 छात्राणाम् अपि उपस्थितिः आसीत्। एकं वारं 9:30 वादने मया दृष्टं, जो कि सबसे